हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। क्योंकि उनके कल मार्केट लेबर हॉलीडे था, तो कल उनकी छुट्टी थी। तो अभी वो खुला है। तो अभी क्या कर रहा है, तो एनवीडिया उनका काफी ज्यादा डाउन है। अच्छा, 5.5% एनवीडिया डाउन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एनवीडिया काफी डाउन है इनका। कोई नहीं। और उनका नेस्डेक भी डाउन है, 1% नेस्डेक डाउन है। डाउ जोन्स भी डाउन है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए था, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। लेकिन इसका जो टारगेट था 2.618 का, ये कंप्लीट हो गया। लेफ्ट टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया, फिर वहां से नीचे आ रहा है। तो इतने से में इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि निफ्टी हमारी गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अभी जाते हैं निफ्टी की तरफ। सबसे पहले हम निफ्टी में मूव करते हैं। तो निफ्टी में तो निफ्टी में इंट्राडे के अंदर देखते हैं आज क्या किया निफ्टी ने और कल का क्या पोजीशन बनानी है हमें। तो निफ्टी एक चैनल में चल रही है, नीचे से ही चैनल में चल रही है। ये आप देख लिया होगा आप लोगों ने। और जो 25,307 का जो जो ये लेवल था, इसको नहीं क्रॉस करी। लेकिन जो कल का इसका आप देखेंगे प्राइस एक्शन था, तो वो नेगेटिव था। टोटल लोअर लो लोअर हाई बनाते। आज गैप अप जरूर खुली, वापस नीचे आ गई। कल के लो को तोड़ा, ट्रैपिंग की। कल के लो को नहीं तोड़ा, तो लो के पास से ही है ना, लो के पास से ही पहले ही रिवर्स कर गई। जो लेकिन जो आज का प्राइस एक्शन बना है वो बहुत बढ़िया बना है। इसका इसका मैं आज का प्राइस एक्शन मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको। मैंने भी इंट्राडे में ट्रेड ली थी निफ्टी के अंदर। मैंने बोला था नेक्स्ट वीक आपको मैं ट्रेड निफ्टी में नहीं लूंगा, लेकिन मैं निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये तोड़ी थी इसने आज सुबह, फिर वापस वहां पर मैं समझ गया उसी टाइम पर, फिर ये अपने पैटर्न के यहाँ पर आ गई। तो मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड ली थी। मैं आपको बताता हूँ फिन निफ्टी का। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन आपको बोला था कि मैं फिन निफ्टी में ही करूंगा, निफ्टी में कम करूंगा। मैं लॉट मैंने कम कर दिए हैं, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट नहीं कर रही है। इतना बायर्स न ज्यादा हो गया कि बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट करने को तैयार ही नहीं है। आज भी देखेंगे, आज भी फ्लैट की फ्लैट यहीं पर, कल के वहीं के वहीं बंद हो गई, है ना। तो अभी ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। मेरे को बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन लग रहा है। ये मेरे को दिख रहा है कि यदि निफ्टी ये लेवल तोड़ गई 25,321 का, मैं फिर लॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन लॉन्ग भी कितना, लॉन्ग इतना नहीं लॉन्ग हो सकता मैं अभी। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना बड़ा लॉन्ग हो जाऊं। जैसे मैंने नीचे से 1,000 पॉइंट की हमने कवर कर लिया, नीचे से 1,000 1,200 पॉइंट में मैंने शायद यहाँ से कहीं से आपको लॉन्ग करना शुरू कर। नहीं, यहाँ से भी नहीं, नीचे से और नीचे से, यहाँ से करीब से मैंने यहाँ से लॉन्ग किया था हमने। अब मेरे को यहाँ ऊपर में इतनी जगह नहीं दिख रही है कि मैं ऊपर में जाकर, मेरा लास्ट टारगेट है ये 25,402। मैं 25,402 मतलब 127%, मतलब 111 के ऊपर क्लोजिंग आई। ठीक है, 127 के ऊपर क्लोजिंग आई, फिर मैं देखूंगा क्या करना क्या। अभी तक तो मेरा 100 पॉइंट की ही जगह है ऊपर। निफ्टी देखो ना, 2 दिन से यहीं पर यहीं घूम रही है। फ्राइडे के दिन भी, मंडे के दिन भी, पूरे 2 दिन इसने यहीं निकाल दी। मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं कल का। क्योंकि डाउ जोन्स नेगेटिव है, लेकिन इतने बड़े इतने छोटे नेगेटिव से कुछ नहीं होने वाला। तो वो ये लोग तो संभाल लेंगे पूरा ये। ठीक है, अभी हमारा जो कल क्या करना क्या है, कल का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में काफी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर आप इतने बड़े टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो ये जो प्राइस एक्शन बना है, ये बहुत बढ़िया बना है। ये आप देखेंगे, यदि ये चैनल चल रहा है, तो जब तक ये चैनल के अंदर है तब तक कोई टेंशन नहीं है कोई भी। वो ओवरबोर्ड था, मैं आपको दिखाऊं, ऑप्शन चैन में ओवरबोर्ड था। ये दिसंबर का, ठीक है, ये मेरी ट्रेडे बना रहा हूं मैं अभी। यदि मेरा वीकली 5 तारीख का दिखाऊं, तो इसमें पीसीआर वाई के हिसाब से अभी जीरो है। 2 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अभी ले रहा है, ये कंप्लीट होने दो। 0.99 न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गई कहानी। अब ये ऐसा नहीं रहा, ओवरबोर्ड नहीं रहा। पहले मैं ओवरबोर्ड को कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ पर आगे ओवरबोर्ड था। ठीक है, लेकिन अभी ओवरबोर्ड से न्यूट्रल हो गया, ये अभी कुछ नहीं रहा ऐसा। तो यदि मार्केट रिट्रेस नहीं करती है, मार्केट एक ही साइड में रहकर साइडवेज हो जाती है, ये भी एक रिट्रेसमेंट ही काउंट होता है, क्योंकि वो वहां पर अकुमुलेशन कर रही है। अभी ऐसा ये, यदि सही ढंग से देखा जाए, तो हमारा एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर। यहाँ से लेकर आज इसने यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना है। यदि ये ट्रेंड लाइन है ना, तो जब तक ये हाई ना टूटे तब तक आप लॉन्ग मत होना। और लॉन्ग होने के बाद भी आपके पास थोड़ी सी ही जगह है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं बची है अभी।
कि आपको मैं बोलूँ कि आप 25,500 कल ही आ जाएगा। मैं लेवल के अनुसार चलूंगा। मेरा लेवल यदि तोड़ता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा लेवल तो नीचे आता है तो मैं नीचे नीचे चला जाऊंगा। मैं लेवल के बगैर नहीं चलूंगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या करना था? बैंक निफ्टी में ये जो चैनल था इसका, मैंने वो आपको वर्डिंग बोली थी, यदि दिल्ली की क्लोजिंग 51,593 के ऊपर आती है तो हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्लियर वर्डिंग, तो फिर इसमें डेली में आता हूँ, आपको डेली में एक चीज दिखाता हूँ। ये जो लेवल है 52,000, क्योंकि इसमें मार्केट इतनी ज्यादा चली नहीं है जितनी आप वीकली में देखोगे आप। ये जो इसका लो लगा था यहाँ करीब 15,000, तो ये 51,000 ही आई है, ठीक है। निफ्टी इतनी नहीं चली है जितनी निफ्टी चली है। निफ्टी 100% भी अपना क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ये नहीं चली है। यदि मंथली में देखें तो आप ये देखिए कितने महीनों से बैंक निफ्टी साइडवेज है, लेकिन बैंक निफ्टी करती ही ऐसी है, कभी भी साइडवेज भागती नहीं है, मैक्सिमम साइडवेज ही रहती है। रिट्रेस करती है फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है फिर ऊपर जाती है। लेकिन अब जो इसका प्राइजेशन बन रहा है, ठीक है, अब जो इसका प्राइजेशन बन रहा है, ये जो मैंने बोला था आपको, मैं आपको ये मेरा एक ये था, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये 50% से इसने रिट्रेस किया था, है ना, पूरे पैटर्न का इसने रिट्रेसमेंट 50% किया। 50% के बाद मैंने आपको बोला था कि जब तक ये 51,593 के नीचे है तब तक हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आप डेली टाइम फ्रेम में जाए, उसमें देखिए ध्यान से, बैंक के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ ये रहा डेली टाइम फ्रेम। तो इसका 80% आ रहा है 52,087। ये पहले भी एक बार गई, क्रॉस किया, एक वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो हमारा जो मेन हर्डल है 52,000। आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो उसके अंदर, ज्यादा बड़े ट्रेड नहीं ले सकते, याद रखना चाहिए। आप 51,593 आया, इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस रखोगे नहीं। इसका दोनों कैलकुलेट करके 50% निकाल देना, तो इसका ये यहां पर आएगा स्टॉप लॉस, ऐसा है ना। यदि आपको छोटे छोटे ट्रेड लेते जाना है, आपको बड़े ट्रेड का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैं बड़ा ट्रेड लूंगा, ठीक है, जब तक 52,180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। ये ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऐसे ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, लेकिन ये निफ्टी लाइफ टाइम हाई की बात है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास भी नहीं पहुंचा अभी तक। तो हम लोग उसको ध्यान से ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आते हैं लास्ट ट्रेड के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर। ये फिन निफ्टी में क्या करना है? तो फिन निफ्टी का मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा डेली में। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और निकाल के रखा था, तो मैंने फिन निफ्टी में आपको वीकली व्यू में क्या बताया था, ये देखिए। अब आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में भी बाइंग है। फिन निफ्टी में क्लियर दिख रहा है कि ये बाइंग है। इसमें 61.9% के बाद मैंने इसमें बाइंग बोली थी आपको। मैंने इसमें लॉन्ग नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं एक दो में ही ट्रेड कर पाता हूं। मैं अभी बैंक निफ्टी में ही बिजी था। अब मैं फिन निफ्टी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब मैं बैंक निफ्टी में भी नहीं रहूंगा, ना निफ्टी में रहूंगा। अब मैं फिन निफ्टी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, अपनी सारी ट्रेड को कन्वर्ट करूंगा फिन निफ्टी के अंदर। ये इंडेक्स अच्छा दिख रहा है। तो मैंने आपको फ्राइडे के दिन क्लियर वर्डिंग बोली थी कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं फिन निफ्टी में ट्रेड करूंगा। और मैं फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा कल एक एसएल जरूर हिट हुआ, लेकिन आज नहीं हुआ। कल एक एसएल हिट हुआ था, लेकिन आज नहीं हुआ। आज इसने कहानी यहाँ खत्म कर दी। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है इसका 24,045 का, जो लाइफ टाइम इसका हाई है। मेरा मेरा मेन टारगेट मेरा वही है। जैसे ही वो जब वो नया टारगेट आ जाता है, फिर मैं नया टारगेट निकालूंगा फिर से कि क्या करना है। अभी तक तो मुझे प्राइस एक्शन इतना बढ़िया दिख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरी सारी ट्रेडें फिर निफ्टी में हो रही हैं अभी। तो एक दो ट्रेड निफ्टी में ले रहा हूँ, लेकिन ज्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं, ना ही बैंक निफ्टी में लॉन्ग हूँ। मेरे को फिन निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट अच्छे दिख रहे हैं अभी। फिन निफ्टी कनेक्टेड है निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कनेक्टेड है निफ्टी के साथ। निफ्टी नहीं चल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अच्छी चल रही है। मैंने आपको क्लियर दिन फ्राइडे के दिन बोला था कि मैं ट्रेड लूंगा तो बैंक फिन निफ्टी में लूंगा, ना कि बैंक निफ्टी में लूंगा, या ना ही उसमें निफ्टी में लूंगा। तो निफ्टी में मुझे प्राइस एक्शन अच्छा दिखा, मैंने तब ट्रेड लिया। इसका मुझे कल एक ऐसा हिट हुआ, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी लॉट कम मैंने कर दी। मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ऊपर पास है, अगर रिट्रेस करे तो ये भी बिल्कुल देखेंगे आप ध्यान से, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल रिट्रेस ही नहीं कर रही है। तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप लोग इसका क्लियर वीडियो मेरे को दिख रहा है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास अभी ये टच कर जाएगी, ठीक है।
अभी ये लाइफ टाइम हाई के बाद फिर वहां पर देखेंगे एम पैटर्न बनाने के बाद ये क्या करती है, ये अपना क्या प्राइजेशन बनाती है, क्योंकि ना कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम। लेवल हम ट्रेडर हैं, हम लेवल बेस कर चाहते हैं, हम लेवल के अनुसार ही चलता हूँ मैं बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैं पूरे पूरा पूरा पूरी ट्रेडिंग है जो मेरी, वो लेवल बेस से होती है। मेरा जो लेवल बोलता है मैं उसके अनुसार चलता हूँ, मेरे को उसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहीं जहां मर्जी जाए। मैं नेक्स्ट तक लेके जाता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट भी मैं प्राइस एक्शन बेस ही लेके जाता हूँ। जो मेरा प्राइस एक्शन बोलेगा मैं उसी में ट्रेड करूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसा बना, यहाँ नीचे भी बना RSI में बिल्कुल प्राइस एक्शन बना। आप इसके पैटर्न चेंज करेंगे, आप इसका लाइन चार्ट करेंगे, आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर नीचे आया लेकिन ऊपर चला। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड करना है हमें। मेरा इसका लाइफ टाइम हाई का टारगेट है, वो मेरे अभी नेक्स्ट पड़ा हुआ, मेरा ट्यूसडे का नेक्स्ट वीक का है। ठीक है, ओके, थैंक यू।